हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों क्या होती हैं, आपने पहली बार बहुत देखा होगा, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं राजेश दीक्षित आपका जीके वर्ल्ड ऑन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मैंने पहले ही बताया था इकोनॉमिक्स, जैसा आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी दोनों बहुत कहते हैं हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स क्या होती है? व्हेन ए कंज्यूमर ऑब्टेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज ही इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। जब कोई उपभोक्ता उसके पास उपलब्ध जो साधन होते हैं और उन संसाधनों से वो अधिकतम संतुष्टि जो प्राप्त करता है वही अर्थशास्त्र कहलाता है। अपनी लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति अर्थशास्त्र का उपभोग करता है। ज़रूरी नहीं है कि अर्थशास्त्र एक पैसों का अध्ययन है। अर्थशास्त्र पैसों का अध्ययन बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान दे लेना दोस्तों। अर्थशास्त्र ह्यूमन वेलफेयर सब्जेक्ट है, मानव कल्याण का विषय है। यह मानव को बताता है कि जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं उनका आप अधिकतम प्रयोग कैसे करें। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक मैनेजमेंट का विषय है। मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, जैसे इकोनॉमी क्या कहता है? व्हेन पर्सन पुट इनटू यूज द प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स ही टेक द फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि जब कोई व्यक्ति जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से ले आता है, उनका उपयोग करता है, तो वो क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है दोस्तों। इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमी एक व्यवहारिक चीज़ होती है। जब इंसान जब इन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को अपने व्यवहार में लेके आता है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है इकोनॉमी। तो साधारणतः हमारे जनरल कंपटीशन के अंदर इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेस देन आते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पूछ लिया तो वो कभी कभार कोई रेयर चांस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हायर एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है, लोअर एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम पूछा जाता है। और आजकल ज़्यादा इकोनॉमी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि 80% चांस जो होते हैं वो इकोनॉमी से ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक्स हम आपको बता दिया है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। कि जब एक सिंपल सी बात की जाए कि मेरे पास जो 10 रुपये है, 10 रुपये से मैं अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करूं, जो एक सैद्धांतिक रूप होता है वो इकोनॉमिक्स है। जब इसको व्यवहारिक रूप ले आते हैं तो वो बन जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मानते हैं ये, वो काफ़ी एक सैद्धांतिक सब्जेक्ट है। हर मानव इकोनॉमी का उपयोग करता है। तो इकोनॉमिक्स को जब हम आगे और स्टडी करते हैं तो मैंने पहले बताया था कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में 1776, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1776 में नोबलिस्ट एडम स्मिथ की एक बुक थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन एक पुस्तक थी जिसने 1776 में एडम स्मिथ ने लिखी थी। और 1776 में एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी थी, इसमें पूंजी पर बल दिया था, कैपिटल। इसमें जो इसका अध्ययन का विषय था वो था धन, पूंजी। तो इसी के पास इंडिया का फर्स्ट इकोनॉमिस्ट दादा भाई नेहरू जिसको ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। बहुत से ये भी एक चर्चा का विषय है, व्हाट इज ए कैपिटल, पूंजी क्या है। पूंजी हर एक विचार में, हर एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार एक पूंजी एक कहा जा सकता है कि पूंजी एक अलग चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों पूंजी एक अलग विषय होता है। हर व्यक्ति की एक जो उसका एम होता है, आप जिसके लिए आज मेहनत कर रहे हो वो कल की आपकी पूंजी है। आज आप यहाँ किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपकी जॉब लग जाती है तो वो आज जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो वो कल की आपकी पूंजी रहेगी।
जैसे कि आपने पिछले दिनों जैसे कि आपने साल भर स्टडी की और आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, और ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी क्या है, पूंजी है। इसी प्रकार पूंजी का अलग भी हो सकता है, जिसको आप तवज्जो देते हो वो सारी पूंजी है। तो पूंजी इसी प्रकार, जैसे कि पूंजी कह सकते हैं एक मैनेजमेंट है। जैसे कि एक 2017 के अंदर रिचर्ड थैलर नामक नोबेल पुरस्कार विजेता थी, उसने इस चीज़ के बारे में बताया भी था कि उसने पुस्तक लिखी थी ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार। मानव जैसा सोचता है, जैसा कि अपना एम रखता है, वैसा वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। ये तो जनरली आपने सुना ही होगा। तो चलो आइए टॉपिक के ऊपर आते हैं हम। टॉपिक में है कि इंडिया फर्स्ट इकोनॉमिक्स दादा भाई नेहरूजी, ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। इन द 1933 रैगनर फ्रिंच डिवाइडेड इकोनॉमी इनटू द टू पार्ट, यानी रैगनर फ्रिंच नामक अर्थशास्त्री ने इकोनॉमिक्स ने 1933 में अर्थशास्त्र को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा, माइक्रो यानी कि व्यष्टि और मैक्रो समष्टि। माइक्रो प्राइस ऑफ प्रिंसिपल, जिसको हम कह सकते हैं कीमत सिद्धांत, या मैक्रो नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट प्रिंसिपल, यानी कि राष्ट्रीय आय व रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। अब कैसे कहा जाता है, तो दोस्तों एक कहा जाता है माइक्रो यानी सूक्ष्म, यानी कि एक यूनिट, एक इकाई। तो अगर मैं बात करता हूँ एक इकाई की, अगर जब मैं बात करता हूँ एक प्राइस की जब मैं बात करता हूँ, तो माइक्रो इकोनॉमी जो होती है उसमें डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी किया जाता है। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई ही किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स होती है, उसकी कॉस्ट को निर्धारित करती है। किसी भी गुड्स की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, और सप्लाई के आधार पर, डिमांड के आधार पर उसकी सप्लाई की जाती है, और डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर उसकी कॉस्ट निर्धारित होती है। तो इसी आधार पर डिमांड एंड सप्लाई हो जाता है, तो उसी आधार पर उसके प्राइस डिसाइड होते हैं, और इसी के आधार पर माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, किसी एक यूनिट की स्टडी करती है। इसी प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर जब किसी के प्राइस डिसाइड होते हैं, तो इसी को हम इस कह सकते हैं प्राइस ऑफ प्रिंसिपल, कीमत सिद्धांत, हिंदी में बोलेंगे कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना, तो कई बार एग्जाम में एसएससी ने कई बार पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा है माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो यानी वृद्ध, बड़ा। तो वृद्ध और बड़ा जब होता है, तो आपको पता होगा कि जब किसी भी नेशन की राष्ट्र की आय की ज्ञात की जाती है, तो राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए हम ओवरऑल सोर्सेज देखते हैं कि किसी कंट्री के ओवरऑल सोर्सेज क्या हैं। जब किसी कंट्री के ओवरऑल सोर्सेज को जब काउंट करते हैं, तो उस ओवरऑल सोर्सेज को काउंट करने का मतलब होता है उसको बड़े आकार में। उसी प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, बेरोज़गारी देखते हैं। तो बेरोज़गारी में देखते हैं कि किसी क्षेत्र के ओवरऑल सेक्टर में कितने लोग बेरोज़गार हैं। तो वहाँ पर किसी एक सिंगल सेक्टर की बात नहीं करते हैं हम, जैसे मेडिकल सेक्टर, नॉन मेडिकल सेक्टर या टेक्निकल सेक्टर, इनकी बात हम नहीं करते। हम ओनली फॉर बात करते हैं कि वहाँ पर जो बेरोज़गार लोग हैं, एजुकेटेड बेरोज़गार लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है, यानी कि ओवरऑल किसी चीज़ का समूह में अध्ययन करना। जब किसी का समूह में अध्ययन किया जाता है उसको माइक्रो इकोनॉमी। तो इसमें कई बार एग्जाम पूछ सकते हैं, यानी कि नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट प्रिंसिपल, यानी कि राष्ट्रीय आय रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। और प्राइस ऑफ प्रिंसिपल यानी कि किसे कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमी को। माइक्रो और माइक्रो दोनों के हिसाब से इनसे कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक साधारण से शब्दों में दोस्तों मैं कह सकता हूँ आपको, एक इकोनॉमिक्स का बेसिक सा इंट्रोडक्शन चैप्टर था, और बेसिक सा इंट्रोडक्शन चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आया। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर चाहिए कि भाई इसका इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया है, और हिंदी में मैंने आपको बता दिया है कि सरसरी नज़र से एक बार और बता सकता हूँ, व्हेन ए कंज्यूमर ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज ही इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। यानी कि जब किसी उपभोक्ता के द्वारा उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जाती है, जब किसी उपभोक्ता के द्वारा, ध्यान से सुन लीजिए ना हिंदी वाले, जब किसी उपभोक्ता के द्वारा उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जाती है, तो वह अर्थशास्त्र कहलाती है। जब किसी उपभोक्ता के द्वारा इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को यूज़ किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो वह इकोनॉमी बन जाता है। यानी कि
अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप ही इकोनॉमी कहलाती है। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप ही इकोनॉमी कहलाती है। तो ये दोनों में ही इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स क्या है। और इसी के बाद 1776 में नोबलिस्ट थे एडम स्मिथ, जिसको एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ द नेशन, जिसमें उसने अपना स्टडी जो था, जो उसने जो मुद्दा रखा था वो था कैपिटल, पूंजी। पूंजी क्या है, जिसके लिहाज आप मेहनत कर रहे हो वो आपकी पूंजी है। भारत का फर्स्ट इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन कहा जाता है। रेगन प्रिंस को 2 भागों में बांटा। तो ये बेसिक सा मैंने आपको कहा जा सकता है इकोनॉमिक्स का जो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आप इसमें आपको डाउट है तो बेसिक से आप इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और अच्छी चीज़ लगे तो कमेंट कीजिएगा, जो भी चीज़ें आपको लगे तो उसको पर प्रॉपर चीज़ें बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।